तो एनर्जी को ना ही कभी कोई बना पाया है और ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर पाया है। सिमिलरली जो हमारी आत्मा है, आत्मा को भी ना कोई बना सकता है और ना ही कोई ख़त्म कर सकता है। ना ही आत्मा कभी जन्म लेती है और ना ही ऐसा कभी होगा कि आगे चल कर के कोई नई आत्मा जन्म लेगी। ऐसा मनुष्य जो कि आत्मा के ज्ञान को समझता है वो ना ही किसी इंसान को मार सकता है और ना ही मरवा सकता है। आत्मा को ना ही जलाया जा सकता है, ना ही काटा जा सकता है, ना ही भिगोया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो आत्मा है उसको कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता है। ये अव्यय है। अव्यय का मतलब कि एक चीज़ होती है जिसको हम लोग जितना भी इस्तेमाल करते हैं वो खर्च होती जाती है, लेकिन जो आत्मा है वो तो कभी खर्च होती ही नहीं है। आत्मा आखिर में है क्या? आत्मा प्रभु की दी हुई एक ऊर्जा है। इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी। और हम लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि एनर्जी को ना तो कभी कोई क्रिएट कर सकता है और ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी आत्मा है वो भी क्या है? वो हमारी एनर्जी ही है, भगवान के द्वारा दी हुई एनर्जी है। तो एनर्जी को ना ही कभी कोई बना पाया है और ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर पाया है। सिमिलरली जो हमारी आत्मा है, आत्मा को भी ना कोई बना सकता है और ना ही कोई ख़त्म कर सकता है। इसी प्रकार से जो भीष्म है, जो द्रोणाचार्य हैं, ये भी हैं क्या है? तो शरीर, लेकिन इनके अंदर जो आत्मा है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो तुमको द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह के लिए शोक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चाहे द्रोणाचार्य हो या फिर भीष्म पितामह हो या फिर तुम्हारे सारे के सारे कौरव भाई ही क्यों ना हो, ये सब अविनाशी हैं। मैं अविनाशी हूँ, तुम अविनाशी हो, ये सारा जगत अविनाशी है, क्योंकि इस जगत में व्याप्त हर एक चीज़ के अंदर आत्मा है और आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है। आगे पढ़ो। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। भगवान बता रहे हैं कि शरीर तो खत्म हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। और इसी चक्कर में, इसी चिंता में कहीं तुम अपने कर्तव्य से तो नहीं भटक रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने शरीर को सजाने धजाने के चक्कर में जो उनका कर्तव्य होता है, जो उनका कार्य होता है, वो अपने कार्य से भटक जाते हैं। और ये मनुष्य शरीर हमें इसीलिए मिला है ताकि हम लोग भक्ति करके वापस भगवान के धाम जा सकें। तो कहीं तुम अपने कर्तव्य से तो नहीं भटक रहे हो। हमें इस चीज़ को चेक में रखना चाहिए, हमें इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और भगवान बता रहे हैं क्योंकि ये शरीर हमेशा ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने के लिए ही बना है, तो तुम्हें द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह या फिर किसी और की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आत्मा ना ही मारती है और ना ही मरती है। इट मीन्स कि जो इंसान ये समझता है कि उसने आत्मा को मार दिया या फिर किसी दूसरी आत्मा ने उसको मार दिया, ये दोनों ही अज्ञानी होते हैं। जैसे कि तुम अभी इस चीज़ को लेकर के परेशान हो रहे हो कि तुम द्रोणाचार्य को या फिर भीष्म पितामह को मार दोगे, तो तुम अपनी अज्ञानता ही प्रदर्शित कर रहे हो। इसलिए क्योंकि इन दोनों को ही मारा नहीं जा सकता है। भाई, तुम्हारे पास कई सारे अस्त्र शस्त्र होंगे, तुम देवलोक गए हो, तुम ब्रह्मलोक गए हो, तुम स्वर्ग गए हो, तुम अलग अलग लोकों में गए हो, लेकिन तुमने वहाँ से जितने भी अस्त्र या शस्त्र बटोरे हैं, फिर चाहे वो पाशुपतास्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो, यमदंड हो, इंद्रास्त्र हो, कोई भी हो, लेकिन इन सभी अस्त्रों से तुम आत्मा को नहीं मार सकते हो। जो भीष्म हैं, जो द्रोण हैं, उनके अंदर भी जो व्याप्त आत्मा है उसको तुम अपने किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मार सकते हो। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है, ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। आगे भगवान बताते हैं कि कोई भी काल क्यों ना हो, कोई भी टाइम पीरियड क्यों ना हो, लेकिन आत्मा के लिए ना ही जन्म जैसी कोई चीज़ होती है और ना ही मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती है। ना ही आत्मा कभी जन्म लेती है और ना ही ऐसा कभी होगा कि आगे चल करके कोई नई आत्मा जन्म लेगी। आत्मा को सिर्फ और सिर्फ एक शरीर प्रदान किया जाता है जिसके अंदर रह करके वो अपनी क्रियाएं करती है। और जब ये शरीर मरता है तो जो आत्मा होती है वो सिर्फ और सिर्फ इस शरीर को
चेंज करती है, बदलती है, लेकिन आत्मा का अंत नहीं होता है। जैसे कि हम लोगों से जब कोई पूछता है कि भाई आपकी उम्र क्या है, आप कितने साल के हो, तो हम लोग बताते हैं कि भाई हम 25 साल के हैं, हम 30 साल के हैं, हम 15 साल के हैं। लेकिन इंसान ये चीज़ भूल जाता है कि जो ये शरीर मिला है, इस शरीर में उस आत्मा को आए हुए सिर्फ 15, 20 या 25, 30 साल हुए हैं, लेकिन जो आत्मा है वो तो अजन्मी है, वो तो अविनाशी है, वो तो शाश्वत है, पुरातन है। पुरातन मीन्स सबसे ज़्यादा पुरानी है। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। एग्जैक्टली भगवान यही बता रहे हैं कि जो इंसान इस बात को जानता है कि भाई आत्मा को कोई नहीं मार सकता है, आत्मा अव्यय है, दैट मीन्स कि वो कभी भी किसी चीज़ से मिल नहीं सकती है। जैसे निराकारवादियों का मानना होता है कि जो आत्मा होती है वो परमात्मा से जा कर के मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आत्मा अव्यय है, उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता है, ना ही वो किसी परमात्मा से जा कर के मिलती है। और जिस इंसान को इस बात का बोध है, जिस इंसान को इस बारे में पता है कि भाई आत्मा तो किसी भी चीज़ से ना काटी जा सकती है, ना ही मारी जा सकती है, भला वो किसी इंसान को कैसे मारेगा। ऐसा मनुष्य जो कि आत्मा के ज्ञान को समझता है, वो ना ही किसी इंसान को मार सकता है और ना ही मरवा सकता है। आगे पढ़ो। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ में भगवान ये बता रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली अपने पुराने कपड़ों को बदल करके एक नया कपड़ा धारण कर लेते हैं, लेकिन अपने पुराने कपड़ों के लिए हम लोग रोते नहीं हैं। उसी प्रकार से जो आत्मा होती है वो क्या करती है कि अगर कोई शरीर बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, उसमें रिपेयर की कोई चांस नहीं है, डैमेज अनकंट्रोलेबल है, तब आत्मा क्या करती है कि उस शरीर को बदल करके एक नया शरीर धारण कर लेती है। और इसी स्थिति को जो इंसान होता है मृत्यु का रूप देता है। परंतु होता सिर्फ इतना है कि आत्मा ने अब अपने कपड़े बदल लिए हैं। तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मनुष्य इस संसार में आने के बाद कुछ भी क्यों ना करे अपने शरीर के साथ, लेकिन एट द एंड उसे ये शरीर तो त्यागना ही पड़ेगा। भाई इंसान अपने डोले बनाए, अपने सिक्स पैक बनाए या फिर फैमिली पैक बनाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगले जन्म में उसे एक नया शरीर मिल जाएगा। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अब यहाँ पर भगवान कुछ ऐसा बता रहे हैं जिसको अगर कोई इंसान समझ लेता है तो उसके अंदर एक अलग ही लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि आत्मा को ना ही जलाया जा सकता है, ना ही काटा जा सकता है, ना ही भिगोया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। इसका मतलब कि इंसान अपने शरीर के साथ कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा इंटैक्ट रहेगी, हमेशा हृष्ट पुष्ट रहेगी, स्वस्थ रहेगी। ये आत्मा अखंडित है, इसको काटा नहीं जा सकता है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ये अघुलनशील है, इसको किसी भी दूसरी चीज़ में आप घोल नहीं सकते हो। आत्मा शाश्वत है, सर्वव्यापी है, दैट मीन्स कि हर जगह आत्मा विराजती है। यहाँ तक कि अग्नि में भी आत्मा होती है, जल में भी आत्मा होती है। अविकारी कहा है आत्मा को, इसका मतलब ये है कि आत्मा में कभी कोई विकार नहीं आता है। जिस प्रकार से अगर हम लोग दूध में दही को मिला देते हैं तो दूध कुछ वक्त के बाद दही बन जाता है, लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा अभी तो आत्मा है लेकिन आगे चल कर के वो परमात्मा बन जाएगी। तो ये अविकारी होती है, आत्मा में कभी भी कोई विकार नहीं आता है। आत्मा स्थिर होती है और हमेशा एक जैसी ही रहती है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। आगे भगवान बताते हैं कि जो आत्मा है वो अव्यक्त है, अपरिवर्तनीय है और अकल्पनीय है। अव्यक्त से मतलब है कि आत्मा को हम लोग अपनी इंद्रियों से समझ नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ जो भगवान कहते हैं वो ये है कि आत्मा अकल्पनीय है, दैट मीन कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है। हम लोग अपनी इमेजिनेशन
से किसी भी आत्मा के स्वरूप को समझ नहीं सकते हैं, आत्मा को समझ नहीं सकते हैं। अंत में भगवान कहते हैं कि जो आत्मा है वो अपरिवर्तनीय है। दैट मीन्स कि आत्मा में कभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा कल भी आत्मा थी, वो आज भी आत्मा है और आगे भी वो आत्मा ही रहेगी। और हर वो मनुष्य जो कि अपने शरीर को ही सब कुछ समझ के चलता है, अगर उसे इस आत्मा का ज्ञान हो जाए तब फिर भला वो किसी बारे में शोक क्यों करेगा। और यही बताते हुए श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, तुमको भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा सिर्फ और सिर्फ शरीर बदलेगी। तुम भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के शरीर को तो समाप्त कर सकते हो, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो हमेशा शाश्वत रहने वाली है, उसमें कभी भी किसी प्रकार का विकार नहीं आएगा।